हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो वर्गो, ऐसा हो सकता है कि ये महीना थोड़ा सा आपको एक डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू गुजरना पड़े रिगार्डिंग अ चॉइस या फिर रिगार्डिंग अ पाथ। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर से जुड़ा हुआ, फ्यूचर के ग्रोथ से जुड़ा हुआ ये चीज़ है। सो 3 ऑफ सोर्स इज़ योर एनर्जी वर्गो। तो या तो फिर आपकी वजह से कोई डिसअपॉइंटेड होंगे, आपके कोई डिसीजन की वजह से किसी को दुख पहुंचेगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, या फिर आपको अपने लाइफ में बने हुए या फिर लिए हुए चॉइसेस का थोड़ा सा आपको खामियाजा भुगतने का ऐसा फील हो सकता है। ओके, बट जो भी है ना, ये आपके हाथ में है नहीं वर्गो। सो अगर मैं एक रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं, सो आई सी दैट देयर कुड बी अ थर्ड रीज़न अपार्ट फ्रॉम 2 पीपल इन द रिलेशनशिप जो इस दुख का कारण बन रहा है। मे बी एक कम्युनिकेशन हर्ट या फिर नो कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है। एंड जिस वजह से ये एक दुख का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है, जो फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो शैटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एंड कुछ चीज़ का रिग्रेट होना कि ये क्यों नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, एंड बहुतों के लिए मैक्सिमम लोग की लव रिलेटेड है, एंड हम आपके फाइनेंसेस के ऊपर भी आएंगे, करियर रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर फोकस्ड राइट नाउ ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, तो उसमें भी हम आएंगे। पहले मैं रिलेशनशिप का बता देती हूँ। सो आई सी दैट यू आर होपिंग कि कोई एक जगह में पासा पलट जाए, यू नो ऐसा। देखिए, आप होप्स एंड फियर में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको फ्यूचर रिलेटेड आगे बढ़ने के लिए कुछ तो आपको पाथ चॉइस करने का एक टाइम आने वाला है, या फिर ऑलरेडी चल रहा है। लवर्स कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, चॉइस तो आपको करना पड़ेगा। इट कैन बी लाइक चूजिंग बिटवीन यू एंड योर एनवायरनमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपको खुद का सेल्फिशनेस, खुद के बारे में मैं सोचूं, या फिर पैसे के बारे में सोचूं, घर कैसे मैनेज करना है, या बाकी लोगों के बारे में सोचूं, या फिर अपने जो दिल, मेरा जो इच्छा हो रहा है, एस्पायरेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप है या चाहे करियर है या फिर कुछ हॉबी को मुझे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में। सो इट कैन बी अ चॉइस बिटवीन 2 थिंग्स। वन इज़ कि आपका जो एक इच्छा है, और दूसरा आपका इच्छा के विरुद्ध कहीं और से स्टेबिलिटी मिलना। जैसे एक कमिटेड रिलेशनशिप और एक अफेयर के बीच में जब चूज़ करना हो जाए। एक रिलेशनशिप कमिटमेंट है लेकिन वहाँ पे प्यार ख़त्म हो चुका है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको प्यार दे रहा है लेकिन वहाँ पे आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। मे बी यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन सम अदर पर्सन, और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो शायद से कमिटमेंट में हो, किसी और रिलेशनशिप में, या मैरिड हो। सो दिस कैन बी द सिनेरियो। मैंने बहुत ही आसान सा एक सिनेरियो दिया है, इट कैन वर्क, कुछ भी हो सकता है। ये मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, इट विल नॉट रेजोनेट विद एवरी वन ऑफ यू। ओके, सो आप अपने हिसाब में ढाल के इसको देख लीजिएगा। सो यहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि या तो फिर आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग बदले, या कुछ नया अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर चीज़ें खुद से ही बदल जाएं। बट ये चीज़ें खुद से बदलना तो कम मुझे दिखाई दे रहा है। इट विल मेक यू नो, ये आपको एक डिसीजन लेने पे मजबूर ज़रूर करेगा। चूजिंग समथिंग, चूजिंग द फ्यूचर ग्रोथ। तो यहाँ पे अच्छा ये रहेगा कि जो रास्ता आपने पहले चला नहीं है या फिर कम चले हैं, वो वाला रास्ता सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर आपको प्यार करने से डर लगता है तो वो वाला रास्ता सिलेक्ट करें। गो अहेड विथ लव, गो अहेड एंड ट्राई दिस रिलेशनशिप या फिर दिस पर्सन। ऐसा जो आपके पास सेफ सिक्योर है वो तो है ही, वो रहने वाला है। ये डर अननेसेसरी है कि ये मेरा लाइफ खो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे, या फिर आई वुड लूज दिस मनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप नया रास्ता अगर लेंगे, चुनेंगे, तो पुराने लोग, सिचुएशन, सब कुछ, करियर आपके साथ रहने ही वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगता है कि क्या करना है, नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है, गिव अ हॉल्ट। हैंगमैन सेज दैट थोड़ा सा पॉज रखें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नो एक्शन, नथिंग,
लेट थिंग्स इवॉल्व बाय देमसेल्फ। तो यहाँ पे अगर लव रिलेटेड मैं देखूँ तो डेफिनेटली आपका दिल थोड़ा सा ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। 3 ऑफ सोर्स, इससे आप ही हर्ट होंगे। अगर आप रिग्रेट रहेंगे, दुखी होंगे, गिल्ट रहेंगे, तो आप ही दुखी में हैं। यू विल मैनिफेस्ट मोर ऑफ रीजंस जो आपको यूनिवर्स देगा और भी दुखी होने के लिए। सो दिल के हर्ट चक्रा में थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा ओपन रखें, थोड़ा सा छोड़ दे, बी फ्लेक्सिबल, कुछ चीज़ें छोड़ दे यहाँ। एंड इट सिचुएशन इज़ टेलिंग कि आपके तरफ एक रिकन्सिलिएशन या फिर री-अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पीपल का सिचुएशन बन रहा है। स्लोली है, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो लेकिन बहुत स्लो हो रहा है चीज़ें, बहुत स्लो, या फिर ये पर्सन अभी रुके हुए हैं, आ ही नहीं रहे आपके तरफ, कोई एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हैं, या फिर आप ले नहीं पा रहे हो। बट एक सिचुएशन बनेगा जहाँ पे दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी बन रहा है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एफर्ट्स होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, बातचीत हो सकती है, या फिर एक दूसरे के सिचुएशन को समझना, आप सामने वाले को समझ पाओगे, सामने वाला आपकी सिचुएशन को समझ पाएगा थ्रू दिस ऑन होल्ड सिचुएशन एंड एट टाइम्स चूजिंग योर सेल्फ, खुद को चूज़ करना। एंड आपने कभी तो पहले तो इट इज़ अ पास्ट कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे दिख रहा है कि यू हैव चोजन योरसेल्फ, विक्ट्री। आपकी जो दिल की इच्छा थी, अरमान थी, जिसमें आप बहुत पैशन, अट्रैक्शन फील कर रहे थे, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे वो उस तरफ जाना चाहिए। इट कैन बी पैसा, इट कैन बी नेम फेम, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, ये कुछ भी हो सकता है। आपको अटेंशन भी मिल रहा था काम पे या फिर आपको रिलेशनशिप में, उसमें अभी अटेंशन नहीं मिल रहा है। विद द 3 ऑफ सोर्स देयर इज़ लाइक नहीं मिल रहा है। एंड अच्छी बात ये है, इसलिए भी नहीं मिल रहा है बिकॉज नाउ दिस रिलेशनशिप और योर अदर साइड्स ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। यहाँ पे अभी सिर्फ कैजुअल चीज़ें रह नहीं गई है, यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म की बातें चल रही है। इसलिए भी ये हॉल्ट है, क्योंकि बड़े बड़े हम जब डिसीजंस लेते हैं, अपना एक लाइफ का पाथ चेंज करते हैं, हाय हेलो से दे के हम बात करते हैं कि आगे क्या है, इसको कैसे अभी फुलफ़िल किया जाए, कोई बिज़नेस खोलना हो, कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो मूविंग हो जाता है उस टाइम पे, बिकॉज इट इज़ बिग डिसीजंस। एंड आपके लाइफ में बड़े अच्छे खुशी के चेंजेस तो आ ही रहे हैं। ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, प्यार में अपने खुद के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर रखें ट्रस्ट। एंड इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाली है आपकी अभी अक्टूबर मंथ में, तो उसमें दिल की सुने। आप दिल जो टूटा हुआ है या टूटने वाला है, या फिर अपने, इट्स नॉट अबाउट कि हार्ट ब्रेक बहुत मेजर नहीं, इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग कि आप किसी से चाहते थे कि वो आपको रिच आउट करे, रिच आउट नहीं कर रहे हैं, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट फुलफिलिंग। आप सोच रहे थे कि ये पर्सन मतलब कुछ ऐसा करेंगे और हो कुछ और गया, तो आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया इस पर्सन ने सपोज़, तो एक टेम्पररी जो सेटबैक होता है ना वो, बट ये टेम्पररी है बिकॉज यहाँ पे लवर्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके लाइफ में चीज़ें आगे बहुत फास्ट बढ़ेंगी। ओके, एक सडन ऑफ के बाद, बॉटम हिट होने के बाद में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जस्टिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लियर रखें, वो बेटर रहेगा। जो आप चाहते हैं, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, उसको चीज़ को थोड़ा सा आप क्लियर कट रखें। आपको जो नहीं अच्छा लग रहा है, जो नहीं आपको जम रहा है, वो बोलें। एंड मुझे दिख रहा है दैट अ वेरी स्लो मूविंग स्टेबिलिटी इन योर करियर इज़ कमिंग। आपको लग सकता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे करियर में, स्टैगनेंट है, स्टैगनेंसी है, बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ सीखना पड़ सकता है, जैसे कि ये विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि कुछ नया रास्ता, नया प्रोजेक्ट, नया काम, नया प्रमोशन या नए जॉब, या फिर एक नया बिजनेस, या फिर नए क्लाइंट्स जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं आपको इफ़ इन योर बिजनेस, वो शायद से आपके पास एक्सपर्टाइज है नहीं, बट यू कैन थिंक कि शायद से मैं ये सीख लूँ, ये भी मैं सर्विसेज अपनी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करूँ ताकि मेरा क्लाइंटल बढ़े। सो कोलैबोरेशन एंड upgrading your skills, services in your business, skills in your job, working on relationship, understanding and प्यार को, efforts को improve करना, enhance करना will benefit the situation। तो कुछ पाने के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ पाने के लिए ना, कुछ ऐसा नहीं कि मिराकल हो रहा है ना आपके पास आ जाएगा।
चाहे वो प्यार है, पैसा है, हेल्थ है या फैमिली है। नहीं, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत शायद से बस छोटा भी हो सकता है कि एक जॉब चाहिए, आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपने अपनी CV नहीं अपडेट करी है, तो ये बहुत छोटा भी चीज़ हो सकता है। बट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू सी एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड एंड द पार्टनर साइड, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़े। तो कैसे, किस डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए वो डिसीजन करने के लिए थोड़ा सा हॉल्ट करें, सोचें, चुप हो जाए 2-3 दिन के लिए, आपको ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड बाय अक्टूबर एंड एंड नवंबर आई सी दैट ह्यूज इम्प्रूवमेंट्स, एनहांसमेंट, बिजीनेस आपके लाइफ में आने वाला है। लवर्स कार्ड है, जस्टिस है। सो आप कुछ एक पर्टिकुलर एरिया, 2-3 अगर मल्टीपल एरियाज़ में आप फोकस कर रहे थे तो आप पर्टिकुलर एक एरिया ऑफ योर लाइफ में आप फोकस करोगे। इट कैन बी कि आप कोई लीगल मैटर को सॉल्व कर रहे हैं, आपके फेवर में जा रहा है, या फिर एक सिचुएशन जिसमें लीगल मैटर, कोर्ट केस चाहिए था, वो इनिशिएट हो रहा है, या फिर एक कार्मिक साइकिल आपका पूरा हो रहा है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाला ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। अब अच्छे कर्मास का जो साइकिल है वो आ रहा है। अच्छा देखिए, सब कुछ पूरा एज ए होल लाइफ कभी अच्छा नहीं होता है, बहुत कम टाइम के लिए, ऐसा बहुत लोगों को जिनको भी साथ भी होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है। यहाँ पे जो मैं जस्टिस की बात कर रही हूँ, इट इज़ टॉकिंग अबाउट जिस भी चीज़ में आपको कुछ 5 years 6 years से आपको लग रहा था कि या एट द मैक्स 7 to 8 years में आपको लग रहा था कि यहाँ पे मेरा बस बैंड बजा ही जा रहा है, इट इज़ नॉट गिविंग मी मतलब मेरा वर्थ या फिर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जबकि मैं अपने साइड से दे रही हूँ। आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ अ लॉट बट स्टिल आई एम नॉट सीइंग रिजल्ट। वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। लवर्स कार्ड, 8 of Wands, वहाँ पे आप अपना रास्ता अपग्रेड करोगे, रास्ता आप अलग भी कर सकते हो शायद से किसी से। 3 of Pentacles है, वहाँ पे आपको उस एरिया में आपको जस्टिस मिलेगा जो आपको लगता है कि सपोज़ आपका करियर बहुत अच्छा चला है, लव लाइफ आपका बहुत ख़राब था, तो लव लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। एक पास्ट साइकिल क्लोज हो रहा है, नई साइकिल काफ़ी अच्छा है एंड ये स्लोली हो रहा है, ओवरनाइट नहीं है। हैंगमैन है, 3 of Pentacles है, ये बहुत पेंटिकल्स, बहुत स्लो कार्ड्स हैं, ये बहुत छोटा छोटा करके मेहनत होता है, मतलब छोटे छोटे करके आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगे, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज। सो रिलेशनशिप्स आर इम्प्रूविंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप में मतलब आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, बातचीत आगे बढ़े, तो वो होने वाला है। आफ्टर अ पॉज समवन विल डिसाइड टू चूज़ यू और यू विल डिसाइड टू चूज़ समवन। ओवरऑल 3 of Swords की जो एनर्जी है वो डिमिनिश हो रही है। तो आप अपने इंट्यूशन से चलें, अपने 6th सेंस आपका काफ़ी हाइटेंड है, उसमें आप भरोसा रखें एंड दिल का हर चक्रा ओपन रखें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर लव में फेलियर्स आपके लाइफ में आए हैं, कीप योर हार्ट चक्रा ओपन, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो यूनिवर्स का टेस्टिंग पीरियड था, आपके जो कार्मिक बैड वाला जो फेज था वो ख़त्म होकर अच्छी चीज़ें आएंगी। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल तो करियर में आपको प्रायोरिटीज़ आपके पास हो सकता है वर्गों की 10 काम हो, आपको 2 काम ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं कि जो मुझे अभी के अभी करने हैं, तो वो तभी आप करें, प्रायोरिटीज़ डिफाइन करें, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ नो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि दूसरे लोगों के लाइफ में खुशी है, उनकी शादी हो गई, उनके लाइफ में प्यार है, उनके बच्चे हो गए, या फिर वो अब्रॉड चले गए अपना करियर सेटल करके, जबकि आई हैव ऑल्सो उतना ही मैंने मेहनत किया था। अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, कलीग से, पार्टनर से इतना ज़्यादा उनके बारे में ना सोचे। कॉम्पिटिटिव वाली जो फीलिंग है या फिर जेलसी वाली फीलिंग है जो वो ना लाए, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जितना लोगों के साथ शेयर करोगे, कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से रखें एंड शेयर योर रिसोर्सेज, नॉलेज, टैलेंट, क्वालिटीज़। एंड कोई भी अगर काम पे आप पार्टनरशिप करते हैं, देखिए 3 of Pentacles मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इन लव कनेक्शन, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अदर पर्सन। आप 50% आगे बढ़े अपना प्लेस छोड़ के, वो 50% आ गया है, तो जाके ये रिलेशनशिप काम करेगा। बिजनेस जॉब में भी ऐसा, अपने पीयर्स का, अपने कलीग्स का हेल्प लें, पार्टनरशिप में जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे को समझ के, कुछ काम सीख के, पढ़ के, कोचिंग क्लास लेके या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करके। सो ये महीना इस चीज़ के लिए कि अकेले काम करना नहीं, ग्रुप में काम करे, ग्रुप में सब कुछ करे, तो आपका नॉलेज काफ़ी इन्हांस होने वाला है एंड दैट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। सो
डेल्यूजन में ना जाएं, जैसे कि सपनों में खो ना जाएं एंड टाइम वेस्ट ना करें। आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। तो यहाँ पे आपको हार्डकोर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे आपका इमीडिएट अटेंशन चाहिए होगा, सो डू दैट। सो अभी मुझे यहाँ पे आपका जो एफर्मेशन है इस मंथ का, अक्टूबर मंथ का, इट विल बी आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर माई अचीवमेंट्स एंड दस अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस। आप ऑलरेडी जो आपका पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, काफ़ी एक अच्छा लाइफ, फ्लैम्बॉयंट लाइफ, शायद से आप काफ़ी अपने पास्ट के कुछ ऐसे चीज़ को आप बहुत याद करते हैं जो आपके लाइफ में था। अटेंशन, वेदर इट्स इन वर्क, वेदर इट्स इन रिलेशनशिप, वेदर इट्स यू आर अ विनर समवेयर, तो उसको आपको शायद से उसमें वो अभी थोड़ा सा कहीं आपके दिमाग से, मन से चला गया है, खो गया है। आपको खुद को बहुत ही एज ए विनर करके अपने लाइफ का पकड़ना है। यू आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ योर लाइफ। सो इट सेज दैट आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ। कोई आप बाहर वाला आपको आके अभी अप्रिशिएट नहीं करेगा वर्गो। ये टाइम है कि आप अपने अचीवमेंट्स और अपने क्वालिटीज़ के लिए खुद को बहुत ही प्राउड महसूस करें। ऐसा करेंगे तो और दुनिया भी आपको रिकॉग्नाइज करेगी। whether it's in love life, you will get the reciprocation, whether in terms of money, justice, in family life, health, everywhere. So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, or for scanning with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.